नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वैसे तो अगले वर्ष 5 राज्यों में चुनाव है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में चुनाव है 2026 में। और 2027 के शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही गुजरती है। और अगर कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 2029 में भी अगर सरकार बननी है, कोई संभावना है अगर, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकालना होगा। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सूरत से भी नामांकन किया था नरेंद्र मोदी ने, और वाराणसी से भी नामांकन किया था। इसलिए किया था कि पता था कि अगर उत्तर प्रदेश का रास्ता नहीं खुला अगर, तो फिर दिल्ली की सत्ता दूर हो जाएगी। इस बार बीजेपी को 2024 में अगर बीजेपी को अपने बलबूते बहुमत नहीं मिला, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? उत्तर प्रदेश नहीं, तो 2029 का भी रास्ता उत्तर प्रदेश से खुलेगा। इसीलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पर। क्योंकि मेरा मानना सीधा है, मैं कोई कांग्रेस समर्थक नहीं हूं, मैं बता दूं आपको, ठीक है। मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, मैं केवल एक ऐसी राजनीति का समर्थक हूं जो देश में 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मजबूत देखना चाहता है। क्योंकि जब तक 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल देश में मजबूत नहीं रहेंगे, तब तक देश की लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगी। जब तक 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल देश में मजबूत नहीं होंगे, तब तक सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर भय व्याप्त नहीं होगा जनता का, ठीक है। तो इसीलिए लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो कोई भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी, अति अहंकारी हो सकता है। और इसका भी हम लोगों को स्वाद जो है भारत में लग चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मैं केवल लोकतंत्र का समर्थक हूं, मैं स्वच्छ राजनीति का समर्थक हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूं, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब बात आते हैं कि अगर दिल्ली में अगर कांग्रेस की सरकार बननी है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से जाने के लिए, चूंकि अगले वर्ष 26 में 5 अन्य राज्यों का चुनाव है, तो उसके लिए बिहार से प्रेरणा नहीं मिल सकती। क्योंकि ये जो राज्य 5 हैं, उसमें बिहार और बिहार की तुलना में अलग कई कारण हैं, जिस पर हम किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से और बिहार कहा जाता है कि 2 बहनें हैं। बहन तो वैसे सभी राज्य हैं आपस में, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत कुछ समानता है। तो कांग्रेस को सीखना क्या है? सबसे पहले सीखना पड़ेगा कांग्रेस को पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी के पास हर चुनाव के लिए 2 प्लान होना चाहिए, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए क्या था कि सीधा महागठबंधन के दल के घटक के रूप में कांग्रेस को चुनाव लड़ना था। पिछली बार 70 लड़ी थी, इस बार 61 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था। कांग्रेस ने अपनी 9 सीटें घटा दी थी मुकेश सहनी के लिए, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में आरजेडी ने एक भी सीट नहीं छोड़ा मुकेश सहनी के लिए। उल्टा 61 में भी कांग्रेस के 61 उम्मीदवारों में भी 12 उम्मीदवारों के खिलाफ आरजेडी और सीपीआई ने मिलकर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मतलब कांग्रेस के पास बचे कितने? मात्र 49। इसके अलावे कांग्रेस के जीती हुई सीटें, जैसे महाराजगंज विधानसभा सीट, वहां पर आरजेडी ने बिना बात किए, बिना कम्युनिकेट किए, एक तरफा जीती हुई सीट पर भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। परिणाम क्या हुआ? वो सभी सीटें कांग्रेस भी हारी, महागठबंधन भी हारी, आरजेडी भी हार गई। वो सीट भी जहां कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे, और एक तरफा आरजेडी ने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। कांग्रेस तेजस्वी यादव के इस दबाव पर झुक गई कि कांग्रेस का जो मानना था कि तेजस्वी यादव का जिस समय में भी मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा होगा, उम्मीदवार के रूप में घोषणा होगा, तो चूंकि आरजेडी के तेजस्वी यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, 65% लोग बिहार के तेजस्वी यादव के खिलाफ है, और मुकाबला जब कभी भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच होगा, तभी नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे। यह स्पष्ट मानना था, सबको दिख रहा था। इसीलिए ये कांग्रेस की योजना ये थी कि हम मल्टीपल कैंडिडेट्स के साथ जाएं। कई ऑप्शन हो, राजेश राम भी हो सकते हैं, कोई दलित भी हो सकता है, कोई मुसलमान भी, कोई यादव भी, मैंने कई फेस के साथ जाएं। जैसे कर्नाटक में हुआ था
कि लोग मान के चल रहे थे कि डीके शिव कुमार भी हो सकते हैं। डीके शिव कुमार मतलब कोई वक्का लीगा भी हो सकता है, कोई पिछड़ा वर्ग का सिद्धरामैया भी हो सकता है, कोई जी परमेश्वरन दलित भी हो सकता है, कोई प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र दलित भी हो सकता है मुख्यमंत्री। ये लोग मान के चल रहे थे, इसीलिए कांग्रेस को बहुमत मिला। लेकिन बिहार में तो निश्चित था कि तेजस्वी यादव ही बनेंगे, मुकेश सहनी ही बनेंगे, तो ध्रुवीकरण हो गया। मतलब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहने वाले लोगों की तुलना में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो घिर गए। गेहूं के साथ घुन भी पीसा, आरजेडी के साथ कांग्रेस भी गई स्वाहा हो गई ना, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास प्लान बी होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए। अगर कांग्रेस के पास कोई प्लान बी होता अगर, तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बेइज्जत किया कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को कोई भाव दिए बगैर जबरदस्ती अशोक गहलोत से घोषणा करवाने पर कांग्रेस को मजबूर कर दिया कि नहीं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना ही पड़ेगा। और कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार को खड़ा करने के बावजूद, सीपीआई के उम्मीदवार को खड़ा करने के बावजूद कांग्रेस ने एक तरफा वारसिलीगंज विधानसभा सीट, लालगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। लेकिन आरजेडी ने एक भी उम्मीदवार को, कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ जो खड़ा किया था आरजेडी ने या सीपीआई ने, एक भी उम्मीदवार को वापस नहीं लिया, एक भी उम्मीदवार को वापस नहीं लिया। परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि बछवाड़ा विधानसभा सीट, जहां बीजेपी के उम्मीदवार मात्र 15,841 वोट से जीते, वही सीपीआई के उम्मीदवार ने 21,588 वोट काटकर बीजेपी के उम्मीदवार को जितवा दिया। ठीक है, तो ये चीजें जो हुई है, अब आप अनुमान लगा लीजिए सीधा। जहां राजा पाकर कांग्रेस की जीती हुई सीट, वहां पर सीपीआई ने मोहित पासवान को उम्मीदवार बना दिया। मोहित पासवान की जमानत जब्त हो गई, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ माहौल इतना खराब किया कि वहां पर जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव जीत गए। ठीक, तो ये सब चीजें इस प्रकार से हुई और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को आरजेडी के पीछे पीछे चलना पड़ा। इसलिए चलना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्लान भी नहीं थी। यह मुख्य कारण था कि प्लान भी नहीं था। तो सबसे पहले कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से हम गठबंधन के राजनीति में झुकेंगे नहीं। प्लान भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2 ऑप्शन है। हर वक्त कांग्रेस पार्टी को यह संकेत देना पड़ेगा, जो ये देखिए गठबंधन की राजनीति में या तो झुकिए या झुकाइए, तो ये चीज चलता है, तीसरा कुछ नहीं चलता है। झुकिए या झुकाइए। कांग्रेस को ऑप्शन खुला रखना पड़ेगा, सपा या बसपा, सपा या बसपा। जब तक कांग्रेस ऑप्शन नहीं खुले रखेगी तब तक कांग्रेस का कल्याण नहीं है। सबसे पहला काम सपा या बसपा, खेल करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। सभी 400 सीट पर आप तैयारी कीजिए ना। आप अभी आपके पास समय है, साल भर का समय है, 1 साल समय है। 1 साल के अंदर 400 सीटों पर कांग्रेस को तैयारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस अगर बिहार की तरह इस भरोसे रहेगी कि नहीं मुझे तो 60-70 सीटें ही लड़नी है और 60-70 सीट पर ही तैयारी करके रखें, तब तो ब्लैकमेल करेगी। जैसे बिहार में आरजेडी ने ब्लैकमेल किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश में याद रखिए अखिलेश यादव ज्यादा मोल भाव करेंगे। वहां लालू यादव की तुलना में अखिलेश यादव इस मामले में ज्यादा तेज हैं। मैं दावे से बता रहा हूं आपको, अखिलेश यादव लालू यादव की तुलना में ज्यादा तेज है। लालू यादव की सहानुभूति सोनिया गांधी के साथ सदा से रही है, ऐसा अखिलेश यादव की नहीं रही है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को 400 सीटों पर तैयारी करे। सबसे पहला गठबंधन की बात चुनाव से 3 महीना पहले होनी चाहिए। सपा के साथ या बसपा के साथ ऑप्शन खुला होना चाहिए। उससे भी बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास प्लान बी जो है गठबंधन के लिए नहीं बल्कि सीटों के मामले में भी होना चाहिए कि अगर हम
हम अगर गठबंधन में लड़ेंगे तो सपा के साथ लड़ेंगे तो कौन कौन सी सीट लड़ेंगे, और बसपा के साथ लड़ेंगे तो कौन कौन सी सीट लड़ेंगे। क्योंकि दोनों के साथ लड़ने में अंतर होगा, सामाजिक समीकरण का, वहां जातिगत समीकरण का, यह सब अंतर होगा। तो अभी से दोनों प्लान बी पर काम करना पड़ेगा कि सपा के साथ गठबंधन में जाएंगे तो कौन कौन सी सीट लड़ेंगे, बसपा के साथ जाएंगे तो कौन कौन सी सीट लड़ना हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ये, और अन्यथा सबसे तो है कि जैसे देखिए बिहार में सीखिए आप बीजेपी से, बीजेपी भले ही गठबंधन करती है, जदयू से भी किया, लोजपा से भी किया, उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी से भी किया, लेकिन चूंकि बीजेपी सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो अपने गठबंधन सहयोगियों को भी जिताने की जिम्मेवारी लेती है बड़ी दल। लेकिन बिहार में जिम्मेवारी कौन लेती है? आरजेडी। इसीलिए कांग्रेस को लेकर कांग्रेस भी डूब जाती है वहां, इसीलिए वहां कांग्रेस भी डूबती है। लेकिन बीजेपी के कारण जदयू भी जीत जाती है, लोजपा भी जीत जाती है, उपेंद्र कुशवाहा भी जीत जाते हैं, जीतन राम मांझी भी जीतते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि बिहार में बीजेपी 243 विधानसभा सीट पर तैयारी करके रखती है, तो कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश के 400 विधानसभा सीटों पर तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी का सीट अगर बीजेपी के किसी गठबंधन सहयोगी के हिस्से में चला गया तो बीजेपी अपने कार्यकर्ता को कहती है, अपने उम्मीदवार को कहती है कि आप एक काम कीजिए ना, आप लोजपा के सिंबल पे लड़ जाइए। ऐसे कई नाम है बिहार में, मैं बताऊंगा आपको पता है बिहार में बोचहा विधानसभा सीट से जीत कर आई है बेबी कुमारी, बीजेपी की नेता है। बिहार में गोविंदगंज नवादा विधानसभा सीट से जीत कर आई है विनीता मेहता, बीजेपी की नेता है, बीजेपी के जिलाध्यक्ष नवादा में उनकी पत्नी है। बख्तियारपुर विधानसभा सीट से अरुण कुमार शाह जीत कर आए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, वो बीजेपी के नेता हैं। तो आप तैयारी करके रखिए और अपने कार्यकर्ताओं को कभी भी सर मत गिराने दीजिए, क्योंकि आपका कार्यकर्ता अगर मजबूत रहेगा, अगर तो एक कार्यकर्ता का सर झुकता है ना तो 10 नए आने वाले दिन में कार्यकर्ता आपसे टूटते हैं। और जब एक आपका नेता या कार्यकर्ता सीना तान के चलता है, जब लगता है कि उसका नेतृत्व उसके साथ है, तो उससे आकर्षित होकर 10 और लोग वैसी ही ताकत दिखाते हैं आपकी पार्टी के लिए। सही है गलत है कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहला है कि अपने कमांडर्स जो हैं, उन कमांडर्स को जो टॉप सेनापति है उसका समर्थन मिलना चाहिए। उनको कभी भी गिरने मत दीजिए। बिहार में हुआ है ऐसा। बिहार में क्या हुआ कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, ठीक है, और राजेश राम को नीचा दिखाने वाले कांग्रेस में ही लोग हैं, और वो नीचा दिखाकर राजेश राम को भी हरवा दिया। राजेश राम को हराने की साजिश बिहार में कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी के लोगों के साथ मिलकर किया। अब बताइए, ऐसे लोगों को चिन्हित अब तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। अगर चिन्हित तो सब जानता है कौन किन लोगों ने किया है, लेकिन उनको पार्टी से निकालना अगर आपने नहीं निकाला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नेतृत्व को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि नेतृत्व का काम यह था कि जिस दिन ये बातें निकल कर आई कि कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को हराने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, तो उसी दिन पार्टी से निकाल देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उसको भीतर में रखकर, पार्टी के अंदर रखकर दूध पिला रहे हैं आप, डसवा रहे हैं उससे बार बार। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोग हैं। चिन्हित कीजिए इन लोगों को कि जो पार्टी में रहकर किसी के पेरोल पर हैं, यूपी में भी हैं। चिन्हित कीजिए, नियंत्रित कीजिए। नहीं नियंत्रित होते हैं तो बाहर कीजिए। उसके बाद सबसे भी बड़ी बात, उससे बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात यह है कि देखिए, एक राजनीतिक एक व्यक्ति के जीवन में 5 साल 10 साल बहुत बड़ा महत्व रखता है, लेकिन एक राजनीतिक दल, एक संगठन, एक राज्य, एक राष्ट्र के जीवन में 5 साल कोई महत्व नहीं रखता।
कम महत्व रखता है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं तो। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कि अपने खोए हुए जनाधार को कैसे वापस लेकर आए। जो कांग्रेस का जो जनाधार था उसको वापस कैसे लाया जाए, यह सबसे बड़ी रणनीति होनी चाहिए। और आज अभी 15 महीने का समय शेष है। ये 15 महीने काफी होते हैं। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो, अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तब तो 15 साल भी कम है, नहीं, लेकिन लड़ना चाहते हैं तो 15 महीना बहुत है, कम नहीं है। तो सबसे पहला है आपका अपना जनाधार वापस आना चाहिए, नंबर 1। नंबर टू आपका नेता सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की राजनीति में 3 चीजें महत्व रखती है: नीति, नियत और नेतृत्व। नीति, नियत और नेतृत्व। आपका उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन है, यह महत्व रखता है। क्योंकि आज की राजनीति क्या है, व्यक्तिवादी है। आप नरेंद्र मोदी के नाम पर केवल बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सकती है। कभी एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन उस बार भी, जिस बार की बात आपके मन में आ रही होगी कि 2014 में बीजेपी केवल मोदी के नाम पर जीत कर आई थी, ऐसा नहीं था। आप याद कीजिए, जिनको याद होगा 2014 में बीजेपी ने कई संकेत दिए थे कि बीजेपी की तरफ से कौन कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं बताऊं आपको, याद दिला देता हूं केवल। बीजेपी हुकुम सिंह, बीजेपी के विधायक दल के नेता थे उन दिनों विधानसभा में। हुकुम सिंह गुर्जर जाति के थे, ठीक है। लोगों को लग रहा था कि अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो गुर्जर जाति का नेता बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक, ठीक है। बीजेपी कवाल, मुजफ्फरनगर का दंगा, कवाल मामले में जिस प्रकार से जितनी सक्रिय थी बीजेपी उन दिनों, याद कीजिए। संगीत सोम बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे भी उस चुनाव से पहले, मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान। हुकुम सिंह, संगीत सोम, ठीक है, संजीव बालियान, मैं नाम गिनवा रहा हूं आपको, देखिए कि उसका कितना असर पड़ रहा था चुनाव में 2014 में। लोग कहते हैं ना कि केवल मोदी मैजिक से जीत कर आई थी बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, या 2014 के लोकसभा चुनाव में, ऐसा नहीं हुआ था। माइक्रो मैनेजमेंट है ये, ठीक है। तो मैं याद दिला रहा हूं, विधानसभा में विपक्ष के विधायक दल के नेता थे हुकुम सिंह, गुर्जर जाति के। लोगों को लग रहा था कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी ना तो हुकुम सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। गुर्जर को लगा कि गुर्जर बनेगा। जाट चूंकि मुजफ्फरनगर दंगा, हिंदू मुसलमान, जाट मुसलमान एक साथ वोट डालते थे चरण सिंह के दिनों में, लेकिन जाट से के बीच ही हुआ था कवाल, जाट मुसलमान। संजीव बालियान बड़ा चेहरा बना दिया बीजेपी ने। संगीत सोम लगातार पंचायत, महापंचायत, गुजरों का महापंचायत, जाटों का महापंचायत, राजपूतों का महापंचायत। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता बीजेपी के। विश्व हिंदू परिषद से आए हुए हिंदूवादी केशव प्रसाद मौर्य, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ठीक है, ब्राह्मण चेहरा, कई चेहरे थे। योगी आदित्यनाथ अलग फायर ब्रांड नेता, पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले हेलीकॉप्टर लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। राजवीर सिंह, कल्याण सिंह का पुत्र, संतोष गंगवार, कुर्मी जाति के, नाम चल रहा था कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राजवीर सिंह भी बन सकते हैं, संतोष गंगवार भी बन सकते हैं, संजीव बालियान भी बन सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी बन सकते हैं, राजनाथ सिंह। ये चर्चा तक चली कि राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय से हटाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी, समझ रहे हैं, जिससे कि राजपूतों को लगे कि ठाकुर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। यह रणनीति बीजेपी चल रही थी। मित्रों, लाभ मिला बीजेपी को गजब। श्मशान कब्रिस्तान तो था ही मुद्दा, साथ साथ ये जो समीकरण था ना, ये भी बड़ा मुद्दा था। तो इसी में छुपा हुआ है कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक जो छिटक गया कांग्रेस से, कांग्रेस का जो जनाधार कांग्रेस ने खो दिया है, उसकी वापसी कैसे होगी।
कांग्रेस को वैसा ही कुछ चाल चलना होगा, बताना होगा कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस का चेहरा कौन कौन हो सकता है। 5 चेहरे कम से कम चाहिए ना कांग्रेस को, जो उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए हो। कांग्रेस के जनाधार, जो जनाधार था कांग्रेस का, जो लोग वापस आ सकते हैं कांग्रेस के साथ, ऐसे वर्गों से 5 कम से कम चेहरे तो कांग्रेस को दिखाने पड़ेंगे। इसके लिए भी 15 महीने का समय है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किसी दलित चेहरे को, किसी मुसलमान चेहरे को, मुस्लिम चेहरे को भी, कांग्रेस को अगर लग रहा हो कि मुसलमान के खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन उसका लाभ कितना मिलेगा ये समझिए। अगर किसी इमरान मसूद को, किसी सलमान खुर्शीद को, या किसी को भी मैं कह रहा हूं, इमरान प्रतापगढ़ ही को ही ले लीजिए, शायर हैं, जैसे चेहरे को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना नेता घोषित करती है कि भाई हमारा ये चेहरा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव होंगे, बहुजन समाज पार्टी के चेहरा बहन मायावती होंगी या आकाश आनंद होंगे, लेकिन कांग्रेस का चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में? क्या वो इमरान प्रतापगढ़ है? क्या वो इमरान मसूद हो सकता है? क्या वो कोई दलित नेता हो सकता है उत्तर प्रदेश का? क्या वो क्षत्रिय कोई नेता हो सकता है? क्या वो कोई ब्राह्मण हो सकता है? कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा, या 5 अलग अलग वर्गों से अलग अलग चेहरा कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा चेहरा हो सकता है। क्योंकि एक बात तो आप मानेंगे ना कि देश की राजनीति व्यक्तिवादी है। यहां कहने को पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन मतदान कैसे होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे नहीं। हम लोकसभा चुनाव के दौरान क्या चुनते हैं? सांसद भी चुनते हैं, लेकिन अधिकतर लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनते हैं। नहीं, उम्मीदवार पसंद नहीं है, लेकिन चलो यार उम्मीदवार पसंद नहीं है ना, हाथ छाप है, दे दो वोट। नहीं, नारा लगता था ना, इंदिरा जी की जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगाओ हाथ पर। वैसे ही बीजेपी के समय में क्या होता है? अरे उम्मीदवार तो सरा हुआ है, लेकिन मोदी को बनाना है प्रधानमंत्री, तो दे दो। होता है ऐसा। तो ये चीजें मायने रखती। वैसे ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार कोई भी हो, अरे मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाई? योगी जी बनेंगे, अखिलेश जी बनेंगे, मायावती जी बनेंगी, कौन बनेंगी मुख्यमंत्री? इस पर भी वोट पड़ता है। 3 तरह से मतदान होता है, एक उम्मीदवार के नाम पर, दूसरा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर, तीसरा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर। मतलब राज्य स्तरीय नेता के नाम पर, केंद्रीय नेता के नाम पर और स्थानीय नेता के नाम पर। वैसे भी हमारे यहां शासन व्यवस्था 3 टायर है। नहीं, स्थानीय स्वशासन है तो उम्मीदवार के नाम पर भी वोट पड़ता है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर भी वोट पड़ता है, और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर भी तो वोट पड़ता ही है। तो ये चीजें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देखना होगा। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को नेता उत्तर प्रदेश में चाहिए जो मजबूत कलेजा वाला हो। क्योंकि लड़ाई उत्तर प्रदेश में किससे है? अखिलेश यादव, मायावती। अगर मैं अकेले बोलूं तो गठबंधन हो जाए, बात की बात है। पहले दिन से गठबंधन मान के नहीं चलना चाहिए। मान के चलेगी तो कांग्रेस पार्टी को फिर गर्दन दबाएगी, चाहे जिसके साथ भी जाए। देखिए, एक बात याद रखिए, राजनीति में एक ही फॉर्मूला चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता है। राजनीति में कोई भी किसी का अस्थायी दोस्त नहीं है, न दुश्मन है। बिहार में अभी नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में रह के चुनाव जीत के आए। नीतीश कुमार कभी भी पलटू राम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बताइए। यह राजनीति की सच्चाई है। ठीक है, यही राजनीति की सच्चाई है। तो इस सच्चाई को समझते हुए कांग्रेस यदि उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी करती है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है, अपनी ताकत बढ़ा सकती है, और विधानसभा चुनाव में जितना लाभ मिलना हो मिले, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। अपना कांग्रेस कम से कम पहला टारगेट तो कांग्रेस को होना चाहिए ना कि 2009 का जो परिणाम है, 2009 में 22 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। कम से कम 22 लोकसभा सीट के बराबर की विधानसभा सीटें तो कांग्रेस जीतने की कोशिश करे। और ये
तभी हो सकता है जब कांग्रेस आज से 400 सीटों की तैयारी करेगी, तब। नहीं करेगी तो जो हाल बिहार में हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव बन जाते मुख्यमंत्री तो मैं बताऊं आपको, मैंने कहा था एक बार, ठीक है, कांग्रेस को और नुकसान होता। बिहार में भी, ठीक है, बिहार में भी कांग्रेस पार्टी के लिए अब बेहतर मौका है। तेजस्वी यादव की हार के बाद तेजस्वी यादव कमजोर हुए हैं, यही मौका है बिहार में भी कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस ले। अब इसके लिए तो चाहिए मजबूत कलेजा वाला नेता। फिर मैं बात करूंगा, फिर तो ऐसे लोगों के भरोसे अगर कांग्रेस को छोड़ा बिहार में, जो लालू यादव के पेरोल पर थे, तब तो बंटाधार ही समझिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। मैं दोहराऊं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। मैं केवल इतना मकसद है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, एक तो मेरा मानना है कि भारत एक इकाई के रूप में, केंद्र भारत का जितना मजबूत होगा, देश में एकता, अखंडता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता उतनी मजबूत होगी। इसीलिए 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का होना जरूरी है। और दूसरा, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए, राजनीति में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बेईमानी कब घटेगी? जब राजनीति बराबर की होगी। नहीं, राजनीतिक दल कोई एक बहुत मजबूत और दूसरा कोई कमजोर तो नहीं। मेरा प्रयास है जो कमजोर है ना उसको मजबूत बनाओ। बात समझ में आया? कल कांग्रेस सत्ता में होगी, बीजेपी कमजोर होगी तो मैं बीजेपी की पैरवी करूंगा। मैं बताऊंगा कि बीजेपी को कैसे मजबूत करना चाहिए, इसलिए कि पावर बैलेंस होना चाहिए। शायद मैं समझा पाया तो ठीक, नहीं समझा पाया तो मैं मानूंगा कि अभी और मुझे सीखने की जरूरत है कि कैसे लोगों से बातचीत किया जा सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।